नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कंपनी की जानकारी मांगी मेरे व्यूअर ने। ओके प्ले, इस कंपनी के शेयर के बारे में और कंपनी के बारे में। तो आज इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक 2021 में ले चलता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने या नहीं। तो हमारे देश में पहली बार 2021 में एक खिलौना मेला का आयोजन किया था। ये था 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि खिलौना मेला, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें शिरकत की थी इस मेले में। आप देखिए, खिलौना भी ऐसी चीज़ इसका मेला आयोजन किया जा सकता है। तो वहाँ पर उस मेले में एक कंपनी काफ़ी चर्चित में आती है। एक कंपनी के ऊपर सब जितने भी जो ग्राहक लोग, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, सबकी नज़र इसके ऊपर टिकती है। और ये जो कंपनी होती है ओके प्ले। राजन हांडा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, संस्थापक सब कुछ है। तो आज मैं इसके बारे में जानकारी आपको दूंगा कि ये कंपनी कहाँ से आई है और किस तरह शुरुआत की और क्या इसका उद्देश्य था और अब किस लेवल पर काम कर रही है। तो 1988 में इन्होंने हरियाणा में इस कंपनी की स्थापना की थी। और पहले ये जो काम करती थी, पानी की टंकियाँ बनाने का काम, जो छत पर होती प्लास्टिक की पानी की टंकियाँ, वो बनाती थी ये कंपनी पहले। और इसका नाम था एक्वा प्योर कंटेनर। ये इस नाम से ये कंपनी स्थापित थी 1988 में। फिर बाद में 1992 के आसपास इन्होंने अपनी एक कंपनी होती है जो यूके की कंपनी थी, ओके प्ले नाम से, जो कि बच्चों के खिलौने बनाती। खिलौने बनाने के साथ में वो बच्चों के जो छोटे छोटे होते हैं, जो प्लास्टिक की गाड़ियाँ बनाना, प्लास्टिक के, रबर के, इनके उनकी खेलने के सामान बनाना, आइटम बनाना, शीशा है, स्लाइडर है, और भी तरह के जो छोटी कारें वगैरह ये बनाना, इस तरह काम करती थी वो कंपनी। लेकिन क्या है कि हमारे दबदबा ज़्यादातर चाइनीज़ मार्केट का ज़्यादा दबदबा, मतलब वहाँ का माल सस्ता होता तो ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो ये ओके प्ले जो कंपनी थी, ये यूके कंपनी थी। तो इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया राजन हांडा ने। और इनकी जो कंपनी थी एक्वा प्योर कंटेनर, तो बाद में अपनी इस पूरी कंपनी का नाम बदल कर ये ओके प्ले कर देते हैं। और वो जो प्लास्टिक के जो टंकियाँ बनाने का काम इन्होंने बंद करके बाद में पूरी तरह से खिलौने के रूप में इन्होंने काम किया। और उसके बाद में इन्होंने 1994 में इस कंपनी की शेयर मार्केट में स्थापित की। बहुत कम समय में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को इतना अच्छा रिटर्न दिया है, करीब 200% तक का रिटर्न दे चुकी कंपनी है। 52 वीक का आप देखें तो 28-28.5 रुपये से बढ़ते बढ़ते शेयर अभी 159 रुपये पर चल रहा है। आपको सोच लीजिए कितना गुना, करीब 200% तक का मुनाफा दे चुकी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू वही है। लेकिन अभी इसके जो जिस वजह से चढ़ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये शेयर अब क्यों भाग रहा है, क्यों, इसके अंदर क्या अच्छी खबर है। तो पहले हम थोड़ा इसका डेटा जान लेते हैं। तो करीब 400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी का अब जो लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया है वो करीब 128 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और करीब 2 करोड़ के आसपास इनको शुद्ध लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ के आसपास। इसके पहले के उससे जो पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो करीब करीब 30 से 40% ज़्यादा रेवेन्यू रहा, मुनाफा रहा है इस कंपनी को। अब ये कंपनी जो काम करती है, जितने भी तरह के बच्चों के जो खिलौने वगैरह है, चाहे वो बैटरी चलने वाली कार हो, स्लाइडर हो, शीशा हो, या जंपिंग वाले हो, जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, तो बड़े बड़े पार्क में लगे होते हैं, बड़े बड़े मॉल में लगे होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में लगे होते हैं, खासकर बच्चों के स्कूल वगैरह जो किड्स प्ले स्कूल होते हैं उनमें लगे होते हैं। सारे प्लास्टिक के आइटम, रबर के आइटम ये कंपनी बनाती है। और इसके क्लाइंट में बड़े बड़े सेंट मेरी स्कूल है, बचपन स्कूल है, यूरो किड्स स्कूल है, जी किड्स स्कूल है, बड़े बड़े जो स्कूल नामी क्रम में उनको वहाँ पर स्कूल में जो बच्चों को खेलने के, जो कि बच्चों के लिए एक हेल्दी कह सकते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, प्लास्टिक रबर इनसे बने हुए आइटम बनाती है। इसके अलावा ये छोटे छोटे मतलब स्कूलों के अलावा बड़ी बड़ी कंपनी से भी टाइप है। टाटा के साथ टाइप है, आयसर के साथ टाइप है, आपका अशोक लेलैंड के साथ टाइप है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
इनके लिए जो कार वगैरह, इनके लिए कार है, बस है, मोटर है, इनकी सीटें बनाना, प्लास्टिक रबर के जो पीवीसी के फाइबर की सीटें बनाना। और इसके अलावा अंदर का जो इंटीरियर होता है कारों को, इनका जो भी आप देखते हैं ना, जो प्लास्टिक का आइटम, फाइबर का आइटम होता है, जो पीवीसी का आइटम, वो काम ये कंपनी करती है, बनाती है। ओके प्ले जो इंडिया है, जिसका हम शेयर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अभी जो नया जो लॉन्च किया है वो क्या है, ई रिक्शा, जो बैटरी वाला जो ई रिक्शा आता है ना, जो वो इन्होंने लॉन्च किया, वो इनका चल रहा है ई रिक्शा बैटरी वाला। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ईवी व्हीकल के रूप में भी कंपनी काम करने लगी है। इसके अलावा इसी वजह से ये शेयर चढ़ा है। और एक और खबर मैं आपको आगे बताऊंगा किस कौन सी दूसरी खबर है। और इसके अलावा ये जो ईवी रिक्शा के साथ में इन्होंने एक और जो काम किया है कि जो डस्ट में जो खतरनाक पार्टिकल होते हैं उसको रोकने के लिए इन्होंने अभी एक मैन ह्यूएल करके एक कंपनी है, उससे जर्मन की कंपनी, उसके साथ इन्होंने टाइप किया है। जिससे क्या कि आप जैसे सफ़र में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कार के ऊपर एक डिवाइस लग जाएगी। उस डिवाइस के थ्रू आपकी कार के अंदर से जितने भी जो डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, सांस लेने में दिक्कत देती है, करते हैं फेफड़ों को नुकसान, उनको रोकेगी ही है। उनको घर में भी लगा सकते हैं, आप सफ़र में जा रहे वहाँ भी लगा सकते हैं। एक डिवाइस के रूप में काम करेगी। और वो जो कंपनी, जर्मन की कंपनी मैन ह्यूएल, ये करीब 28 देशों में कारोबार करती है, सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पॉल्यूशन के खिलाफ काम करती है। तो उसके साथ इन्होंने अभी टाइप किया थोड़े दिन पहले, और अब वो काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि हेल्थ तक लिया है। अब हम आ जाते हैं उस बात के लिए कि ये शेयर अभी क्यों चढ़ रहा है। तो अभी इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये इस शेयर की। और कंपनी ने ये बोर्ड मीटिंग हुई थी अभी 9 तारीख को, 9 नवंबर को तारीख हुई थी इनकी जो बोर्ड मीटिंग। उसमें फैसला लिया है कि अब शेयर को स्प्लिट करेंगे, यानी कि एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे आपको। आपके पास अगर जितने भी शेयर रहे ना, उसको 10 गुना कर लेना। अगर आपके पास 100 शेयर है इसके, तो वो 900 शेयर है, 1000 शेयर बन जाएंगे वो 100 शेयर के। और एक शेयर होगा तो 10 शेयर बदल जाएंगे। ये बोर्ड मीटिंग हो चुकी, फाइनल भी हो चुका। ये अलॉटमेंट हो सकता है बहुत जल्दी आपको इसी महीने, अगले महीने तक अलॉटमेंट भी हो जाएगा उस चीज़ का, जिसके लिए आपको कोई पैसा अतिरिक्त पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। केवल बस शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। जो अभी 159 शेयर की प्राइस चल रही है, वो 15-16 रुपये हो जाएगी। और शेयर की संख्या आपकी 10 गुना हो जाएगी, जितने भी शेयर है। इस वजह से शेयर अभी चढ़ रहा है। और अभी इसके अंदर इस कंपनी ने का जो शेयर है, एक महीने में करीब करीब इसने 45% तक का जंप लिया है एक महीने के अंदर। और पूरे साल का मैंने बता दिया है कि करीब 156% का मुनाफा रहा, मतलब बड़ा है शेयर के प्राइस। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कोई कर्जा नहीं है, कंपनी अपने धीरे धीरे अपने आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया है उसका एक हिस्सा है, मेक इन इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है। कि मेक इन इंडिया की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि हमारे जो देश में ज़्यादातर तो बच्चों के, उनके खेलने के सामान चाइनीज आइटम आ रहे थे, चाहे सब बच्चों की टेबल हो, पढ़ने की टेबल हो, चाहे खेलने के सामान हो। तो वो चाइनीज आइटम को सस्ते पड़ते थे, लेकिन खतरनाक होते थे। उनका जो रबर प्लास्टिक होता था वो काफ़ी केमिकल वाला होता था, वो खतरनाक होता था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का काफ़ी पैसा बाहर जा रहा था उस चक्कर में। चाइना की कंपनियां बहुत पैसा कमा रहा था। भाई हमारे इंडिया में ये चीज़ शुरू कर दी, ऐसी कंपनियां और भी कंपनियां हैं, लेकिन सब ने ये काम शुरू कर दिया कि जो भी हम सब बच्चों के खेलने, चाहे उनके पढ़ने के लिए स्टडी टेबल हो, उनके खेलने के लिए छोटे छोटे घोड़े कुत्ते वगैरह जो होते वो बनाने को, उनके लिए बैटरी की कार हो वगैरह, ये सारा काम अपनी कंपनियाँ करने लगी है। तो उसमें ये जो ओके प्ले ये इसने काम शुरू कर दिया है। इसकी हरियाणा में एक फैक्ट्री है और दूसरी फैक्ट्री है चेन्नई में। 2 जगह यूनिट लगे, लेकिन अभी अपनी यूनिट लगा के देश में जैसी इनके माल की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से बड़े बड़े कंपनी से टाइप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आयसर के लिए काम कर रहे हैं, अशोक लेलैंड के लिए काम कर रहे हैं, टाटा के लिए काम कर रहे हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी ये जो फोर्टिस है हॉस्पिटल, इनके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जब काम करेंगे, महिंद्रा के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ बनेगी। तो मतलब एक तरह से हर तरह का जो प्लास्टिक फाइबर और इस तरह काम कंपनी कर रही है। दिनों दिन इसका मार्केट कैप भी बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू में हर साल इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू पिछले रेवेन्यू बढ़ा है। तो कहने का मतलब कि फ्यूचर अच्छा है। अभी ज़रूर आपको लग रहा होगा कि कई 400 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप है और जिसका शेयर अभी 159 रुपये मिल रहा है। मुझे भी लगता थोड़ा महंगा है, लेकिन ऐसी कंपनी की ज़रूरत है। खिलौने वाली कंपनियाँ बहुत ही आगे जाती है, जो अगर चल जाए तो कंपनी। क्योंकि ये चीज़ भी ऐसी है ना कि जो मैं बताता कि कभी इसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होने वाली है।